बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो वीडियो है इसका टॉपिक है डीएस मोड ऑफ ऑपरेशन। मतलब ये है कि हमारे पास जो डीएस एल्गोरिथम है इसके कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं, कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हैं, सही है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो डीएस मोड ऑफ ऑपरेशन है वो हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। 5 मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं, सही है। वो ये स्पेसिफाई करते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब ये है कि ये इस तरह स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह इंक्रिप्शन होगा और किस तरह डिक्रिप्शन होगा, सही है। वही मोड कहलाते हैं। तो हमारे पास जो डीएस है इसके 5 मोड्स हैं, सही है। तो वो 5 मोड कौन कौन से हैं, ये वाले। एक है ईसीबी, इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक मोड, सही है। दूसरा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, समझ गए। और दूसरा जो हमारे पास है सीबीसी, साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। तीसरा है सीएफबी, साइफर फीडबैक मोड। चौथा है ओएफबी, आउटपुट फीडबैक मोड। पांचवा है सीटीआर, काउंटर मेथड मोड, सही है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एसीबी यानी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, सही है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पूरा मैसेज है जो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, सही है। हम उसे इंडिपेंडेंट ब्लॉक में डिवाइड करेंगे या ब्लॉक तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो हर एक ब्लॉक है वो अलग-अलग क्या होगा, इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट, इनक्रिप्टेड हो जाएगा, सही है। जब साइफर टेक्स्ट होगा तो वो डिक्रिप्ट होगा। तो हमारे पास जो ईच ब्लॉक है इज ए वैल्यू विच इज सब्स्टिट्यूटेड लाइक ए कोड बुक, हिंस नेम कोड बुक इज इनकोडेड। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हर एक ब्लॉक जो पहले मैंने क्या कहा कि मैं से जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड करोगे, सही है। करने के बाद जो हर एक ब्लॉक है वो इंडिपेंडेंटली क्या होगा, जो एल्गोरिथम है उसको सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसी वजह से ही इसका नाम क्या होगा, कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के नाम से इसका नाम है इस मोड का, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल वैल्यू। ये हमारे पास ज़्यादातर इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास अगर कोई मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है, इसे अगर हम सिक्योरली ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एल्गोरिथम बेस्ट है, सही है। तो यहाँ पर आओगे तो इसका जो इंक्रिप्शन का मेथड है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस तरह होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो इंक्रिप्शन है मिसाल के तौर पर ये टाइम 1 में, टाइम 2 में, टाइम n तक जाता है, सही है। पहले क्या होगा, हम जो इनपुट है उसे हम क्या करेंगे, ब्लॉक में डिवाइड करेंगे। देखो हमारे पास ये पहला ब्लॉक P1, दूसरा ब्लॉक P2, इसी तरह जाते जाते Pn तक हमने मैसेज को इतने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, सही है। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, हम हर एक ब्लॉक को एक एक टाइम में, मतलब पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, उस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को हम दे देंगे। तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट इसी तरह आ जाएंगे C1, C2, इसी तरह Cn तक, सही है। और की हम इसे पास करेंगे, समझ गए। पहले टाइम 1 में क्या करेंगे, पहला जो ब्लॉक है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को देंगे और की देंगे, तो हमारे पास C1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है P2 जो ब्लॉक है प्लेन टेक्स्ट का वो देंगे और की देंगे, तो हमारे पास C2 आ जाएगा। इसी तरह होते होते Pn देंगे, K देंगे, तो हमारे पास C मतलब साइफर टेक्स्ट N आ जाएगा। ये तरीका होता है इंक्रिप्शन का, सही है, इसी में। और जो दूसरा मेथड है नहीं, मतलब इसका ही डिक्रिप्शन है वो किस तरह होगा। देखो डिक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, टाइम 1 में हम क्या करेंगे, जो साइफर टेक्स्ट C1 है, सही है, वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को देंगे, समझ गए। और की देंगे तो हमारे पास फिर से P1 आ जाएगा। फिर उसके बाद C2 देंगे, K देंगे, तो हमारे पास P2 आ जाएगा। फिर Cn K देंगे की, तो हमारे पास Pn आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, डिक्रिप्शन है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हर एक ब्लॉक जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ये इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, सही है। कोई भी ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं है।
तो ये है हमारे पास ECB। तो अभी हम इसके एडवांटेजेस और जो लिमिटेशन होते हैं ECB उनके बारे में पढ़ेंगे। सही है। इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट क्या है कि रिपीटिशन इन द मैसेज में शोन इन द साइफर टेक्स्ट। इसका एक लिमिटेशन ये है कि अगर हमारे पास जो है वो हो गया, मिसाल के तौर पर रिपीटिशन हो गया मैसेज में, तो वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट में शो होगा, क्योंकि हर एक साइफर मिसाल के तौर पर अगर ये साइफर टेक्स्ट और ये साइफर टेक्स्ट सेम हो गए, रिपीटिशन आ गए, तो इसका भी प्लेन टेक्स्ट और ये सेम होगा ना। इंक्रिप्शन में देखेंगे मिसाल के तौर पर ये जो इंक्रिप्शन है, देखो यहाँ पर अगर ये प्लेन टेक्स्ट और ये प्लेन टेक्स्ट सेम हो गया तो इनका साइफर टेक्स्ट भी सेम हो जाएगा। सही है। तो ये यही कहता है कि अगर मैसेज में रिपीटिशन हो गया तो वो साइफर टेक्स्ट में भी हो जाएगा। सही है। इफ अलाइंड विद द मैसेज ब्लॉक पर्टिकुलर विद द डेटा सच एज ग्राफिक्स, मिसाल और ये क्या है, जब हमारे पास मैसेज जो है अगर हम अलाइन करें ब्लॉक में, सही है, तो हर एक ब्लॉक मिसाल के तौर पर हर एक ब्लॉक में अगर रिपीटिशन हो गया, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक तीसरे ब्लॉक चौथे ब्लॉक के बराबर या चौथा पांचवे के बराबर, इस तरह सेम आ गया, तो हमारे पास क्या रिपीटिशन है। ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है, ग्राफिक्स में होता है। सही है। कोई पिक्चर है या वीडियो है, सही है, वैसा अगर हम इनक्रिप्ट करें तो अगर इसमें हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर रिपीटिशन होता है ना, तो उसमें क्या होगा, फिर ये सही से काम नहीं करेगा इनक्रिप्शन। समझ गए, क्योंकि हमारे पास साइफर टेक्स्ट सेम ही हो जाएगा। सही है। या ग्राफिक्स में या इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर ऐसा मैसेज हमारे पास जो है जो बहुत कम ही चेंज होता है, सही, इसमें बहुत कम चेंज होता है, तो हमारे पास ये क्या होगा, फिर एनालिसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिप्ट एनालिटिक्स है फिर उनको डायरेक्ट मतलब उसका वो पता चल जाएगा। तो हमारे पास जो है इसमें एक कमजोरी जो है वो क्या है, वीकनेस। ये वीकनेस क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो हर एक मैसेज है वो इंडिपेंडेंटली क्या हम उनको इनक्रिप्ट करते हैं। सही है। लेकिन ये जो इन एल्गोरिथम है ये ज़्यादातर हमारे पास जो इसका मेन यूज़ है वो काम पे होता है जब हम कोई छोटा सा मतलब डेटा भेजना चाहते हैं। सही है। कोई फ्यू मैसेज जो है या फ्यू ब्लॉग्स भेजना चाहते हैं तो वो हमारे पास अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास उसमें इतना वो नहीं होगा ना रिपीटिशन, छोटा ना मैसेज है तो उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है।